अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम किसान की आवाज़ के साथ आपका मेज़बान साइम रशीद। आज का जो प्रोग्राम है इसका बिला वास्ता तल्लुक़ तो किसानों के साथ नहीं है, लेकिन बिल वास्ता ये किसानों के लिए ही है। आज का हमारा प्रोग्राम है पाकिस्तान में ज़रई यूनिवर्सिटियों की ज़बोहाली। यानी ज़रई यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान में वो अदारे हैं जिनके अंदर हज़ारों नौजवान लड़के और लड़कियाँ FSC के बाद दाखिला लेते हैं और इस उम्मीद पर कि यहाँ से वो कामयाब रिसर्चर ज़रई साइंटिस्ट बनकर मुख्तलिफ़ शोबाजात के अंदर कमाल हासिल करके पाकिस्तान की ज़राअत के लिए अपना अहम किरदार अदा करेंगे, मुल्क की इक़्तिसादी हालत को बेहतर करेंगे, ज़राअत के फ़ील्ड में नुमाया कारकर्दगी का मुज़ाहरा करेंगे, नुमाया तब्दीलियाँ लेके आएंगे और हमारी ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तवार करेंगे। लेकिन मैं बहुत अफसोस से कहता हूँ कि 18 और 19 जून को एक्सपो सेंटर लाहौर के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी एग्री नुमाइश थी, जो कि हुकूमत पंजाब के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इसका तरतीब दिया था। मैं उस नुमाइश में दोनों दिन गया। वहाँ पर पाकिस्तान के 3 बड़े ज़रई अदारों बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी मुल्तान, मियाँ नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान और फैसलाबाद ज़रई यूनिवर्सिटी के स्टॉल लगे हुए थे। आप यकीन मानेंगे, मैंने मुख्तलिफ रिकॉर्ड किया है, मुख्तलिफ शेयर करता हूँ। उनके स्टॉल देख के मैं उस दिन से सदमे में हूँ। नाजरीन, जो यूनिवर्सिटी, तीनों यूनिवर्सिटीज़, इनके स्टॉल पर क्या बिक रहा था, कौन से प्रोडक्ट्स ये लेकर आए थे, आप खुद देखिए किस क्लिप में, और इसके बाद मिलते हैं, बाकी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी मुल्तान है, उनका स्टॉल है और ये देखिए शहद और आम बेच रहे हैं, कोई रिसर्च प्रोडक्ट नहीं है। ये आप आगे आ जाएँ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी, ये भी शहद, जैम, चटनियाँ उनको कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ का होता है कि ये आपके साथ रिसर्च प्रोडक्ट लेके आती हैं, रिसर्च शेयर करती हैं, कोई रिसर्च नहीं है। और आगे चलें, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का स्टॉल है। बहुत अफसोस होता है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये भी कोई रिसर्च प्रोडक्ट नहीं है, शरबत बेच रहे हैं। मतलब यही काम बेचने हैं, तो इसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाने की क्या ज़रूरत है। तीनों यूनिवर्सिटियाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं ज़राअत की, बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी, मियाँ नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। बहुत अफसोस हुआ आप तीनों को देख के कि आपके पास आपके एग्री एक्सपो के अंदर एक भी रिसर्च प्रोडक्ट आप लेके नहीं आए। जी नाज़रीन, अब आपने ये छोटे से मुख्तसर क्लिप में देख लिया कि हमारे मायानास तलीमी ज़राअत के तलीमी इदारे कौन सी जदीद तहकीक लेकर आए थे, कौन से रिसर्च प्रोडक्ट थे जो कि इस वक्त अमेरिका, दुनिया के दीगर ममालिक उस तक पहुँच नहीं सके, ये यहाँ पर लेकर आए थे और इसकी नुमाइश की जा रही थी। देखें, ये जो मैंने आपसे भी बात की, ये सारी की सारी बात शायद मायूसी फैलाने वाली थी, लेकिन ये आपको जोड़ने वाली थी। इसके साथ एक खुशाइन बात भी थी उस नुमाइश में। मैंने लम्स का स्टॉल देखा और मैं हैरान था। लम्स एक मैनेजमेंट साइंसेज का अदारा है, प्राइवेट सेक्टर का अदारा है। वो एग्री एक्सपो में क्या कर रहे हैं, मैं उनके पास गया और आप यकीन माने खुश हुआ, बहुत दिल को बड़ा इत्मीनान मिला। वो उन टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च प्रोडक्ट लेके आए थे जो कि हमारी ज़रूरत है। उनके पास ऐसे 2 इक्विपमेंट्स थे। एक वेदर का स्टेशन था जो आपको बता सकता था कि आने वाले वक्त दिनों में आपका वेदर कैसा होगा, फार्मर को गाइड कर सकता था उसके फ़ोन के ऊपर कि तुमने कब, जो सा हवा का रुख कब है, नमी कितनी है, तुमने किस वक्त कौन सा बेहतर टाइम है, सनलाइट कितनी है तुम्हारी, इन सब की गाइडेंस देता था कि तुम्हारी क्रॉप की सन आवर पूरे हो चुके हैं, हवा का रुख कैसा है, तुमने स्प्रे किस डायरेक्शन पे करना है, मौसम क्या बता रहा है, नमी कितनी ज़्यादा है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, उधर एक मैंने उनका नया रिसर्च प्रोडक्ट देखा। वो एक ऐसा आला था जिसको ज़मीन में लगा दें और सिम के साथ ऑपरेट होता था। आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आपको बता देता था कि आपकी ज़मीन में मुख्तलिफ लेवल में इस वक्त रूट जोन के अंदर जहाँ पे जड़ें होती हैं, नमी का तनासुब क्या है, ताकि आपने कब पानी लगाना है, कब पानी नहीं लगाना। सर, ये एक ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो कि MBA प्राइवेट जनरल यूनिवर्सिटी है, वो सिर्फ सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, इकनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, उनका ज़राअत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो हमारे लिए सोच रहे हैं, हमारे से मुराद पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं। और ये लम्स का यह स्टॉल इन तीनों यूनिवर्सिटियों के ऊपर एक तमाचा था कि ये इन मादर इल्मियों को क्या हो चुका है, इन इदारों को क्या हो चुका है। तमाम स्टॉल्स पे कोई भी रिसर्च प्रोडक्ट नहीं था। एक यूनिवर्सिटी में 200 से लेकर 400 तक PhD स्कॉलर एम्प्लॉइज़ हैं, प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, लेक्चरर्स हैं, पोस्ट डॉक्टर हैं, डीन हैं, चेयरमैन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं। हज़ारों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, BS कर रहे हैं। एक भी रिसर्च प्रोडक्ट नहीं था किसी भी स्टॉल पे। आम, चटनियाँ, जैम, फल बेच रहे थे। भाई आप MS ख़त्म करें, BS ख़त्म करें, अगर आपने ये करवाना है। आप रेडीबाजी और जो सा ठेलेबाजी को, उनके स्टडीज़ को रोक दें आप। मैं तो पहले कहता था सरकारी मुलाजमीन, लेकिन याद रखें बात, यूनिवर्सिटीज़ के उस्ताद आप ज़ोंबीज़ बन चुके हैं। ज़ोंबीज़ क्यों कहते हैं, ज़ोंबी एक टर्म इस्तेमाल होती है। आप ज़ोंबीज़ बन चुके हैं। आप सिर्फ अपनी तनख्वाह के मैसेज वाले दिन जागते हैं और उसके बाद तनख्वाह का मैसेज लेके फिर सो जाते हैं। आपको इस बात से कोई गर्ज नहीं है पाकिस्तान के अंदर तहकीक का क्या हाल है।
जो आपने यूनिवर्सिटियों को सोशल क्लब बना दिया है। बच्चों का कोई कसूर नहीं है, बच्चे वही कुछ सीखते हैं जो आप उनको सिखाते हैं, वही कुछ लेते हैं जो आप उनको देते हैं। मैं बिल्कुल जनाब वज़ीर आज़म साहब आपसे सिफारिश करूंगा, आपसे दरख्वास्त करूंगा और पुरजोर अपील करूंगा तमाम पाकिस्तान के नौजवान तालिब इल्मों की बुनियाद पर, उनको साथ लेकर उनके बिहाफ पर खुदारा यूनिवर्सिटियों की हालत पे रहम खाएं। यहाँ पर ऐसे अफराद का तयन करें जो वाकई रिसर्चर हों, पढ़ाने वाले हों, जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल मियार के मुताबिक ढाल सकें। देखिए, माहौलियाती तब्दीली इस वक्त हमारी ज़राअत को दरपेश सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारी ज़राअत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को। इस माहौलियाती तब्दीली ने इस साल हमारी गंदम की पैदावार को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। हमारा बहार का मौसम स्केप हो गया, ख़त्म हो गया, बहार आई नहीं, हम सीधे सर्दियों से गर्मी में चले गए। ये माहौलियाती तब्दीली थी। आप क्या समझती हैं कि इसको किसी ने आगाह नहीं किया? जनाब, पूरी दुनिया में इस पर रिसर्च हो रही है, पूरी दुनिया में इस पर काम हो रहा है। मैंने 2008 में एक रिसर्च चेक की थी जर्मनी में, जिसमें पाकिस्तान के माहौल के मुतालिक बात की गई थी कि पाकिस्तान में 2015 के बाद माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान उन 3 ममालिक में शामिल होगा जिनकी ज़राअत बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। हमारा जो क्रॉप साइकिल है आगे बढ़ चुका है, उसमें तब्दीली आ चुकी है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज़, इनको इससे फुर्सत नहीं है। उनके नज़दीक माहौलियाती तब्दीली ये है कि मैं वेस्ट कोट पहले पहन लूँगा, सर्दियाँ जल्दी आ जाएंगी, मैं जैकेट कोट अच्छे पहन लूँगा। उनको इससे फ़िक्र नहीं है कि सर्दियाँ देर से जाने से या गर्मियाँ जल्दी आने से क्रॉप पर क्या असरात आ रहे हैं। क्रॉप को तो आप पेंट कोट नहीं पहना सकते ना, क्रॉप को तो आप वेस्ट कोट नहीं पहना सकते। क्रॉप के लिए आपको उनका पैटर्न पे काम करना पड़ेगा, उनकी लाइफ साइकिल को स्टडी करना पड़ेगा। क्रॉप लाइफ साइकिल पाकिस्तान में शदीद किस्म की अपडेट मांगता है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट बदस्तूर सोए पड़े हैं। अब वो आम बेच रहे हैं, चटनियाँ बना रहे हैं, जैम बना रहे हैं। आप पाकिस्तान के अलावा जितने भी जदीद माशरे हैं जिनके अंदर आप इवन इंडिया की जिक्र कर लें, आप इंडिया से लेकर जहाँ पे ज़राअत तरक्की कर रही है, वेस्ट की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया कर लें, कनाडा कर लें, अमेरिका कर लें, रशिया कर लें, चाइना कर लें, इसराइल कर लें, जहाँ की भी बात करेंगे आप इवन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की बात कर लें, जहाँ पर वसाइल नहीं है, जहाँ पर ज़मीन नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ पर ज़राअत से मुराद ये नहीं है कि क्लासरूम में बैठ के नोट्स कॉपी करके आप पास हो जाएँ। वहाँ पे ज़राअत से मुराद अप्लाइड एग्रीकल्चर है। क्या मतलब कि आपने जो कुछ सीखना है फील्ड से सीखना है, आपने डेली बेस पे फील्ड में जाना है। कोई एग्रोनॉमिस्ट है तो वो एग्रोनॉमी का काम कर रहा है, उसको पता है कि क्रॉप्स कैसे लगानी है, सीडलिंग कैसे लगाना है, बीज कैसे लगाने हैं, फसल को ग्रोथ प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैसे करनी है, हार्वेस्टिंग कैसे करनी है। कोई हार्टिकल्चरिस्ट है वो सब्जियों फलों और बागात पे काम कर रहा है, कोई एंटोमोलॉजिस्ट है वो तमाम इंसेक्ट्स पे काम कर रहा है, फील्ड में काम करते हैं। और हमारी बदकिस्मती कि हमारी ज़री यूनिवर्सिटियों ने अपने जो उनसे रकबाजात इनको गवर्नमेंट ने तहकीक के लिए दिए थे, वो भी इन्होंने अपने मनपसंद अफराद को ठेके पर दे दिए हैं। मैं आपके लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप अगर अपना आईना देखें तो आपको उसमें वो दरिंदे नज़र आएंगे। मैं असातिज़ा को कह रहा हूँ, मैं वाइस चांसलर्स को कह रहा हूँ, आपको वो दरिंदे नज़र आएंगे जिनके बाछों से, जिनके मुंह से, होंठों के किनारों से खून टपक रहा होगा। वो खून किसका होगा? पाकिस्तानी मईशत का होगा। वो खून किसका होगा? पाकिस्तान के उन बच्चों के वालिदैन की खून पसीने की कमाई का होगा जो अपने पेट काट के अपने बच्चों को आप पर एतमाद करके यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजते हैं। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है हमें कि हमारा ये पैगाम अपना असर दिखाएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।